गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। 10वें अध्याय में आपने सुना 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन अथ एकादशोऽध्याय मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था वेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल वेद का भान होता है और न घटपट आदि वस्तु वेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और 3 अणुओं को मिलने से एक तरस रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 तरस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लब होता है। 3 लब को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाडिका दंड कही जाती है, जो नाडिका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि पूर्ण संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी,
इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोहिनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते रहते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। इसका मतलब है सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं संध्यांश के। इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया गया है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक चरण छिन्न हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलों के ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की सहस्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। इसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनमंदिरों में भगवान तत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थिर हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित यह प्रलय रात्रि आती है तब वे भुवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। इस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषयासी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण
उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रार्थ कहते हैं। अब तक पहला प्रार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रार्थ के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्थ का आरंभक बतलाया गया है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 प्रार्थ का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निवेश माना जाता है। यह परमाणु से लेकर 2 प्रार्थ पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्म श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुत्ता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रवृत्तियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 3 स्कंदे 1/8 भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती।